नमस्कार दोस्तों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास है, जिसके अंदर एमपी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, ग्रुप 4 हो, पटवारी हो, ए टू जेड ग्रुप 1, इस टाइप के सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनके अंदर से केवल एमपी का जीके हमने उठाया है। जिसमें एमपी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमपी के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो 2000 से 2500 के आसपास सारे प्रश्न हैं, जिसका ये पूरा संग्रह हमने अलग अलग करके उठाया है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है। इसके बाद वन बाय वन हम सारी क्लास में पूरा जीके कवर कर देंगे कि जिस किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, जिस लेवल का पूछा गया हो, सारा इसके अंदर कवर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है और समय कम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के अंदर जो एमपी पूछी गई थी 2017 के अंदर, वो हम लेके चल रहे हैं। 2016 का भी हमारे पास है, वो अगली क्लास में हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? उम्मीद है सभी को पता होगा, नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी राज्य में बहती है। तो मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी कौन कौन से राज्य में बहती है? तो केन नदी आपका यूपी में बहती है, क्योंकि केन नदी ऊपर की ओर जाती है, यानी उत्तर दिशा की ओर नदी बहती है केन नदी, इसलिए उत्तर की ओर कौन सा हमारा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड के गाने के लिए एक गीतकार के रूप में काम किया है? ठीक है, तो ये है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी ने काम किया है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और राज्य में आता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जॉइंट थे। बाद में ये जब अलग अलग हुए तब 2001 में, तब ये छत्तीसगढ़ अलग बना। तो ये इसका आधा जो पार्ट है वो उस साइड चला जाता है, कुछ पार्ट एमपी में भी देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्योहार की शुरुआत के लिए के साथ ही बरेदी नृत्य किया जाता है। तो काई में किया जाता है? दिवाली पर किया जाता है। बरेदी नृत्य की बात कर रहे हैं कि बरेदी नृत्य कब किया जाता है? तो दिवाली के पर्व पर यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और अगर पूछा जाता है कि महिला हॉकी अकादमी कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है और 2006 में ये बनी थी। ठीक है, और पुरुष हॉकी अकादमी आपकी भोपाल में मिलेगी 2007। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हनुमंतिया टापू, काफ़ी चर्चित ये प्लेस है। इसका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हनुमंतिया टापू पर। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो भारत भवन 1982 में। ठीक है, 1982 में भारत भवन स्थापित हुआ था। और कहाँ पे है भारत भवन? आपके भोपाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2014 सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की आबादी के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? मतलब कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का बाघों के संरक्षण के लिए? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, तीसरा स्थान। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली क्या है? मतलब राज्य मछली का आपको नाम बताना है कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है? तो महासीर है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि पशु कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? बारहसिंगा बेडरी प्रजाति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये 2017 का टाइम था, उस समय पूछा गया था। तो ये हेमंत गुप्ता थे उस समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अभी कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कितना लेवल है आपका, आप कौन कौन आंसर दे पाते हैं इसका। ठीक है, या फिर मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था? डिजिटल डाकिया। ठीक है, तो केसलेस लेन देन को कम करने के लिए या फिर बंद करने के लिए डिजिटल डाकिया शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया था? तो 34 स्थानों पर भगोरिया उत्सव मनाया गया था 2017 के टाइम पे। करंट का क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में शीर्ष 10 रैंक में मध्य प्रदेश कितने शहर हैं? तो जो 10 की रैंकिंग होती है टॉप 10 की, उसमें मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें 2 शहर शामिल है। कितने? 2। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है? तो 49 ज़िलों में। ये करंट का क्वेश्चन है आपका उस टाइम का। अब नए नए क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो इस टाइप से करंट के क्वेश्चन भी बनते हैं और एमपी के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप करंट पे भी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्र रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो सतपुड़ा।
2006 1999 में कौन सा किया गया था जैव क्षेत्र रिजर्व? आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को पाताल के लिए मार्ग माना जाता है? पाताल के लिए मार्ग पूछा है तो तामिया को याद याद रखिएगा अच्छे से, पाताल के लिए तो तामिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है? 3 बार। 2017 के टाइम तक 3 बार ये जो है कि पर्यटन राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिल चुका है। ये करंट का क्वेश्चन है 2017 के टाइम का। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे भारतीय टीम में के रूप में खेलते थे, तो ये ऑलराउंडर के रूप में खेलते थे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चंदू सरवटे हैं तो ये क्या ऑलराउंडर थे, तो हर खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था? 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन बदल के पूछ भी सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य अपने ज़िले में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म अलीराजपुर में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में निदा फजली को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? ये 2013 में दिया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था? तो 1998-99 में रणजी ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये शिवपुरी में आयोजित किया जाता है पीर बुधान का मेला। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत सी एग्जाम में मैंने देखा है कि बुनी हुई रस्सी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद समीर दाद कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। साथियों, एक और मैंने वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने अभी करंट के लिए जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उन किस खेल से संबंधित है और कौन सा पदक जीता है उसके बारे में वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये 2017 में पूछा गया, उस टाइम हाईलाइट थे समीर दाद, तो समीर दाद का पूछ लिया कि ये हॉकी से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। ये है अगला हमारा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एलडीसी एएसआई जो होता है एमपी के अंदर, उसका पेपर है। तो इसके एमपी में क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? तो 1986-87 में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व को, जब पन्ना टाइगर रिजर्व बना था, मतलब कुल मिला के इसको पन्ना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1994। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो जो जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह हुआ था ये 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षावर्मन जुड़ी हुई है? तो वर्षावर्मन निशानेबाजी से। ठीक है, तो ये फिर से एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया खिलाड़ियों को लेकर। तो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो आप सभी खिलाड़ियों का एक लिस्ट वो जो मैंने दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ें, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कुरिया। भारत भवन के कौन है? चार्ल्स कुरिया, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? इंदौर में पूछा गया है कि कौन सा पर्यटन स्थल है, तो छतरी बाग। छतरी बाग आपका इंदौर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कालियादह महल कहाँ स्थित है? उज्जैन में। कालियादह कहाँ पे है? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? बोरी वन्य जीव अभयारण्य में सबसे ज़्यादा बांस देखने को आपको मिलेंगे। बांसे बोरी, बांसे बांस, आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल काकोडकर को पद्म पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 2009 में अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण मिला था। अगला क्वेश्चन है, रमेश चंद्र लाहोटी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन से नंबर के थे? रमेश चंद्र लाहोटी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से बनने वाला है अब, क्योंकि ये बहुत चर्चित रहे थे रमेश चंद्र लाहोटी, तो ये 35वें थे। ठीक है, 35वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ममता शर्मा का जन्म ग्वालियर में हुआ था। पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नरवर का किला कहाँ स्थित है? ये विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। नरवर का किला विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से
संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंदौर संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा जिले आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा की नर्मदा नदी किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दक्षिण की ओर। सतपुड़ा नर्मदा के दक्षिण की ओर है। नर्मदा इस टाइप से बहती हुई जाती है, तो इधर तो विंध्य पर्वत श्रेणी आ जाती है, इधर सतपुड़ा आ जाता है आपका। तो सतपुड़ा पूछा है तो ये दक्षिण हो जाएगा और नर्मदा नदी का ये उत्तर हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा सतपुड़ा कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण की ओर मिलेगा। साथियों, ये थी हमारी पहली क्लास। अगली क्लास हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको डेली मिल पाएँ और तुरंत मिल पाएँ। और हम नई वैकेंसी के बारे में भी डेली अपने चैनल पर एक ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हम ज़रूर बताते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं। सो अगर आपको वो जानकारी भी चाहिए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, इस टाइप के अपडेट आपको तुरंत मिल पाएंगे। और साथियों, इस वीडियो पर हम केवल 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप ये टारगेट पूरा करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। उम्मीद है साथियों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।